खबर महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है। थाने में गोली चलाने के मामले में सीसीटीवी का फुटेज सामने आया। थाने में गोली चलाने के मामले में सीसीटीवी सामने आया है। बीजेपी एमएलए ने थाने में गोली मारी थी सुजाता, और वह तस्वीर भी सामने आ गई है। और ये देखिए, ये है वो सीसीटीवी फुटेज। देखिए, दरअसल दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे थे और आमना सामना हुआ, थाने में ही बवाल हो गया। और ये देखिए, बीजेपी एमएलए ने यहाँ शिंदे गुट के एक दूसरे विधायक पर गोली चलाई। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब ये फुटेज सामने आया है। इस मामले में आरोपी के साथ ही 3 और लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन थाने के अंदर की ये पूरी घटना है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, आमना सामना हुआ और उसके बाद इस तरह से फायरिंग की गई। कई राउंड फायरिंग की गई, 6 राउंड गोलियां चली। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं थाने के भीतर की। दरअसल जो सीसीटीवी वहां पर लगा था उसमें ये पूरी तस्वीर कैद हुई है। आप देख सकते हैं पीले रंग के कुर्ते में बीजेपी एमएलए हैं, जो पहले गोली चलाते हैं, उसके बाद भी उनका मन नहीं भरता है, वो उसके बाद हाथापाई पर भी उतारू हो जाते हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर देखिए कि कैसे सामने से आते हैं बीजेपी नेता और वहीं पर बैठे शिवसेना नेता पर गोली चला देते हैं। वो शख्स खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश भी करता है, और जब उसे गोली लग जाती है तो बीजेपी नेता उससे हाथापाई भी करते हैं, उसे मारने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी पुलिस उन्हें रोक लेती है। लेकिन यह तस्वीर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि बीजेपी नेता को वहां गोली चलानी पड़ गई, बीजेपी के एमएलए को गोली चलानी पड़ गई। और शिवसेना नेता जिनको गोली लगी है वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ये दोनों ही किसी विवाद को लेकर वहां मामला दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी एमएलए को गुस्सा इतना ज्यादा आ गया कि उन्होंने गोली चला दी। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर अमित शाह ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई। कहा, आडवाणी जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर आडवाणी को बधाई दी। लिखा, देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी की भूमिका अहम। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जाहिर की खुशी। बोले, राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं आडवाणी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ की। कहा, जनसंघ के समय से ही पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आडवाणी जी ने बहुत काम किया। और आज मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने बहुत बड़ी कहते हैं उपहार दिया है सारे देश को और कार्यकर्ताओं को। आडवाणी जी को दिया भारत रत्न, तो उनको उचित सम्मान मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं। आडवाणी जी को सम्मान मिलने पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया। लिखा, सरकार में उनका नेतृत्व और सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका प्रेरणादायक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी आडवाणी को बधाई दी। बोले, हमारे लिए गर्व की बात है, बीजेपी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आडवाणी जी का अहम योगदान। आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जाहिर की खुशी। कहा, भारत रत्न मिलने का समाचार अत्यंत सुखद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी। बोले, जमीनी स्तर से लेकर राम मंदिर आंदोलन तक में आडवाणी जी की भूमिका अहम रही। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी है। साथ ही पीएम मोदी का आभार जताया। आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी। वहीं सम्मान दिए जाने पर पीएम मोदी का आभार जताया। वो सोरेन परिवार के बहुत नजदीकी हैं, तो स्वाभाविक है कि रिमोट कंट्रोल से ही चलने वाले हैं, और रिमोट कंट्रोल होगा सोरेन परिवार के पास। उनके अपने अंदर का अंतर्कलह है, क्योंकि ये अपने में विश्वास नहीं है, अविश्वास की स्थिति है कि ये लूट के में हिस्सेदारी चाहते हैं और बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं। तो लूट में हिस्सेदारी चाहिए, और अभी चूंकि अब कम समय बचा है, 1 साल का समय बचा है, तो लोग चाहते हैं कि हम इसमें जो है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बने, ताकि ज्यादा जो है हम लोग कमा सके। झारखंड की सियासत पर असली खेला होना तो अभी बाकी है, क्योंकि सरकार को बचाने के लिए गठबंधन के विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है, तो वहीं पार्टी के विधायक नाता तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में
चंपई सोरेन बहुमत हासिल कर पाएंगे या उन्हें इस्तीफा देना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नए मुख्यमंत्री के सामने जहां बहुमत साबित करने की चुनौती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री को सवालों का सामना करना है। इस बीच खबर आपको बता दें, ईडी की टीम जेल से लेकर ईडी दफ्तर गई है हेमंत सोरेन को, जहां पर उनसे पूछताछ होने वाली है। और इस वक्त हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, क्या जानकारी है? क्या हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में लाए गए हैं? आज जो क्वेश्चनिंग होगी, उस क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग आज होने वाली है? क्योंकि 2 राउंड की पूछताछ के बाद ही तो गिरफ्तारी हुई थी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर के बाद जो ईडी की टीम जेल पहुंची थी, होटवार जेल पहुंची थी, वो उस जेल से निकल चुकी है हेमंत सोरेन को लेकर के। और अब से कुछ ही देर के बाद ईडी की टीम उन्हें लेकर के ईडी कार्यालय आएगी, जहां पर उनके द्वारा ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको एक दृश्य दिखाना चाहेंगे कि ये ईडी कार्यालय है और यहाँ पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। और अब से कुछ ही देर के बाद जो ईडी के अधिकारी होटवार जेल गए थे, वो हेमंत सोरेन को करके ईडी का दफ्तर पहुंचने वाले हैं। यहां पर उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि 5 दिनों का समय कोर्ट ने दिया है इस पूछताछ के लिए। हालांकि हेमंत सोरेन को जेल में रखने की यहां पे बात कही गई है, 5 दिन तक वो होटवार जेल में ही रहेंगे, लेकिन ईडी जब जब चाहेगी पूछताछ के लिए वो अपने दफ्तर हेमंत सोरेन को ले जा सकती है। साफ तौर पर अब से कुछ ही देर के बाद हेमंत सोरेन को ईडी यहां पर ईडी दफ्तर लेके पहुंचेगी, जहां पर पहले दौर की पूछताछ होगी। 5 दिनों की पहले दौर की पूछताछ होगी। इससे पहले आपने देखा था कि हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार करने से पहले ईडी हेमंत सोरेन के कार्यालय और जो उनका आवास है वहां पे पहुंचती है, लगभग 7 घंटे तक उनसे पूछताछ करती है और उन्हें लगभग 5 बजे, शाम के 5 बजे बताया जाता है कि धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बधाई दी है। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है, दीर्घायु होने की कामना की है। भारत रत्न की घोषणा पर बधाई दी है अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दरअसल आज ही ऐलान हुआ है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री भी बधाई देने के लिए उनको पहुंचे, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि वो स्वस्थ रहें, उनकी उम्र लंबी हो। हम लगातार आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे थे जब प्रधानमंत्री मिलने के लिए लालकृष्ण आडवाणी से पहुंचे थे और उनको बधाई दी थी। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, ये घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया से लेकर उनसे मुलाकात करके उन्हें बधाई दे रहे हैं। केजरीवाल ने तो बधाई दे दी है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। के सबसे बड़े नेताओं में से और स्टेट्समैन के रूप में भी जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का बहुत विस्तार करने वाले और जिन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा भी की, संकल्प भी लिया, ऐसे हमारे प्रिय नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे पर लाई है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आडवाणी जी को बधाई देता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सींचा है, बढ़ाया आगे है, उनके लिए तो बहुत महत्व का दिन है कि जो उनके सारथी उस समय भी थे, उनके रथ में भी थे नरेंद्र मोदी जी, वो आज देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया है बहुत स्वागत योग्य है। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पार्लियामेंट से लेकर गांव-गांव तक आम जनमानस में भी खुशी की लहर है। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मामले में इसके बाद बधाई दी है, लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी और ये भी कहा कि भारत के पुनर्निर्माण में लालकृष्ण आडवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रेरणा स्तोत्र लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना, ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था
तब अडवाणी जी का हर विषय पर मार्गदर्शन मिलना ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य का क्षण था। आज उनके जैसे एक प्रखर नेता को, एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति को और देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले एक देशभक्त को विशेष रूप से भारत सरकार ने भारत रत्न देकर गौरवान्वित किया। यह हम सब के लिए अभिमान का और आनंद और समाधान का विषय है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। तो नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे, अनुराग ठाकुर ने बधाई दी है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बधाई दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये बात हजम नहीं हो रही है। वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वोट बचाने के लिए लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। वो सवाल खड़े कर रहे हैं इस पर और सीधे सीधे कह रहे हैं कि वोट बचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए लालकृष्ण आडवाणी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भारत रत्न वोट बचाने के लिए दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तमाम नेता उन्हें भारत के पुनर्निर्माण या बड़ी संख्या में नेतृत्व तैयार करने वाला नेता बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। बीजेपी के लोह पुरुष 7 बार के लोकसभा सांसद, 4 बार के राज्यसभा सांसद और 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लालकृष्ण आडवाणी को सम्मान की घोषणा की गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ करें, सुनिए। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार आई है, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जिन महापुरुषों ने भारत की राजनीति में, भारत के समाज में, भारत के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सबको सम्मानित करने का काम उन्होंने किया है। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है, तो उसी संदर्भ में कह सकता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न